Greetings everyone, welcome back. Today we will resume our chapter from the topic that is tricarboxylic acid cycle. Before this topic we have discussed about the process of glycolysis which takes place in cytoplasm of the cell and the aerobic respiration means the step which is only followed by the respiration in which oxygen is present, in which we have learned about the oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. ये थोड़ा सा रिकैप है बेटा लास्ट वीडियोस का। देखो ग्लाइकोलिसिस से हमें पायरुविक एसिड मिला था, पायरुवेट मिला था, ठीक है। 2 पायरुवेट मिले थे 3 कार्बन के, ग्लूकोज कितनी थी 6 कार्बन की, करेक्ट। ये एक 10 स्टेप प्रोसेस थी बेटा, ठीक है, जिसमें नेट हमें 2 ATP का गेन मिला था, ठीक है। नेट हमें कितना मिला था बेटा 2 AP और ग्रोस मिला था 8 ATP बाय इंक्लूडिंग द NADH2, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब व्हाट अबाउट दिस पायरुवेट। अब एनारोबिक में तो प्रोसेस यहीं तक होती है, ठीक है। अब ये पायरुवेट आगे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूं। ये सारा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, करेक्ट। लाइक लैक्टिक एसिड बनेगा मसल सेल के अंदर, अल्कोहल कौन बनाएगा, यीस्ट सेल बनाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है सबस्ट्रेट की, उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये तो पहला स्टेप था, उसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो पायरुवेट है, पायरुवेट इसको कैरी करेगा बेटा एक कैरियर जिसको बोलते हैं कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। और यहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम भी काम करेगा, ठीक है, और Mg2 पॉजिटिव आयन है जो इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। अब इसमें से निकल जाएगी CO2, एक कार्बन निकल गया बेटा, और अब ये क्या बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये 3 कार्बन का कंपाउंड था, एक निकल गया 2 बच गया, यानी कि एसिटाइल, एसिटेट में 2 कार्बन होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया बेटा अब ये 2 कार्बन का, ठीक है। अब आगे ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आगे दूसरी साइकिल में इन्वॉल्व होगा, दैट इज द क्रैब साइकिल। और ये क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होने के लिए इट हैज टू बी गो इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये साइकिल होती है, वहां पर ये इन्वॉल्व होगा किसमें बेटा, क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। थोड़ा सा लिंक कर पाए होगे आप कि कैसे हम क्या कुछ पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, इस साइकिल को मैं आपको समझाती हूँ। देखो पहले हम साइकिल समझेंगे फिर थ्योरी पार्ट पे आएंगे। ये पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड, कोएंजाइम इसको कैरी करता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है एक NADH2 बनता है। क्या बनता है बेटा एक NADH2, उसको ऐसे याद रख लीजिए फॉर इजीनेस। एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ये क्या बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इन स्टेप्स को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब ये क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। अब ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और क्या बनाएगा सिट्रिक एसिड। क्या बनाएगा बेटा सिट्रिक एसिड बनाएगा, करेक्ट है। 4 और 2 6 कार्बन का कंपाउंड बना दिया सिट्रिक एसिड। अब कई स्टेप बीच में नहीं दिए हुए, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा बेटा आइसोसिट्रेट के अंदर।
आइसोसिट्रेट, जो इसका जस्ट आइसोमर है, बस कुछ एलिमेंट्स, कुछ कार्बन की कुछ क्या है स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बना है आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन का है। ठीक है, अब ये 6 कार्बन का आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी और एक क्या बनेगा हमारे पास NaDH2, NaDH2 बनेगा। ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, अब हमें मिला है 5 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल गई। करेक्ट है। अब क्या बनेगा बेटा, कीटोग्लूटारिक एसिड से बनेगा बेटा सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ये 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक CO2 क्या है बेटा बाहर निकल जाएगी, यहां से एक CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये इस स्टेप पे भी क्या बनेगा, एक NaDH2 बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब ये सक्सिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। अब ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का, तो कोई CO2 बाहर रिलीज नहीं होगी। लेकिन इस स्टेप में बेटा क्या होगा, ये जो को एंजाइम ए है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये को एंजाइम ए बाहर निकल जाएगा और हमें एक मिलेगी GTP, GDP से GTP। इसमें जो बेस है वो है ग्वानिन और उसमें क्या था एडेनिन ATP के अंदर, बस इतना डिफरेंस है, बट इट ऑल्सो कैरी एनर्जी। क्लियर है। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा बेटा फ्यूमारेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा। और फ्यूमारेट में जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा FADH2, FADH2 बनेगा। देखो यहां दिखा रखा है, एक FADH2 बनेगा। ठीक है, अब ये फ्यूमेरेट फिर किस में बदल जाएगा बेटा, मैलिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 का था और ये भी, यानी कि यहां तक कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई है। अब ये मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, मैलेट में। किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट में कन्वर्ट होगा। मैलेट में जब कन्वर्ट होगा फिर मैलेट से क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोबारा बनाएगा और एक क्या बनेगी, NaDH2 बनेगा। क्लियर है। सो दिस इज द साइकिल। ठीक है, तो यहां पे मेरे को बताओ कि कितनी NaDH2 बने हैं, NaDH2 कितने बने हैं। लेट मी चेंज द कलर। यस, स्क्रैब साइकिल में बस। ठीक है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड बना था वो सिट्रिक एसिड बना था। 1, ठीक है, 2, 1 2 2 बने हैं भाई। ठीक है, FADH2 भी बने हैं। कितने बने हैं, 1। अब यहाँ NaDH2 यहाँ पे भी तो बना है, तो कितने हो गए, 3। GTP कितने बने हैं, 1। तो ये हमें क्या है, इस प्रोसेस से मिले हैं। अब आपको मैं बता दूं, NaDH2 आगे हमें 3 ATP देंगे, एक FADH2 आगे हमें 2 ATP देंगे, तो इस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इस वाली ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में मुझे एक NaDH2 मिल रहा था जिससे हमें 3 और ATP मिलेंगी। अब मैं सारे इसको कंबाइन करके बताऊंगी कि इनमें कितने हमें एनर्जी मिली है, कितनी नेट मिली है और कितनी मुझे ग्रोस मिली है। ठीक है, तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि 3 NaDH2 मिले हैं। ठीक है, 3 क्या मिले हैं, NaDH2 मिले हैं, एक GTP मिली है। ठीक है, एक FADH2 मिला है। ठीक है, अब देखो बेटा टोटल कितनी हो गई है, 3 और 2 5 और एक 6 ATP मिल गई। मुझे कितनी मिल गई, 6 ATP, क्योंकि 3 मुझे एक NaDH2 से मिली है, 2 मुझे एक FADH2 से मिला है और एक मुझे GTP मिली है। 3 और 2 5 और एक 6 ATP मुझे यहां से मिल गए। करेक्ट है। अब आगे देखो बेटा, अब हम इसकी थ्योरी पार्ट पे आते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। The TCA cycle starts with the condensation of
एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहाँ से शुरू होती है? जब एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लियर है? एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन का है, ऑक्सैलो एसिटिक 4 कार्बन का है, क्या बनाएगा? 6 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ओहो सॉरी एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के 6 कार्बन का क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम करता है इस रिएक्शन को? सिट्रेट सिंथेज। कौन सी वाली? ये वाली। जब एसिटाइल और ऑक्सैलो एसिटिक मिलकर सिट्रिक एसिड बनते हैं तो यहाँ पे सिट्रेट एंजाइम काम करता है, सिट्रेट सिंथेज, इंपॉर्टेंट वन। एंड मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज। यहाँ से कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। सिट्रेट इज देन आइसोमेराइज टू आइसोसिट्रेट। देखो वहां ने दिखाया हुआ था लेकिन यहाँ बताया हुआ है कि सिट्रेट फिर किसमें आइसोमेराइज हो जाता है? आइसोसिट्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेराइजेशन? मीन्स स्ट्रक्चर इज सेम but chemical structure is different but chemical formula is same. It is followed by the 2 successive step of decarboxylation। मतलब 2 स्टेप ऐसे आते हैं एक के बाद एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फिर उससे क्या बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है और उसके बाद बनता है बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। In the remaining steps of citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. फिर बहुत सारे स्टेप के बाद ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A फिर बाद में oxaloacetic acid में ही कन्वर्ट हो जाता है, तभी ये क्या बनती है? एक साइकिल बनती है। During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, एक GTP मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सबस्ट्रेट के लेवल पे फोस्फोराइलेशन होना, यानी कि सबस्ट्रेट में से ही फोस्फेट ग्रुप ले लिया गया है। इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, कुछ कपल रिएक्शन होती हैं, साथ साथ में होने वाली रिएक्शन है। एक रिएक्शन में जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता है और दूसरी तरफ एटीपी किसमें एटीपी बनता है? एडीपी से। ऑल्सो दीज आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD plus is reduced to NADH2 and 1 point where FAD is reduced to FADH2। हमने भी देखा था कि कई स्टेप में NADH2 बन रहा है और एक स्टेप में FADH2 भी बन रहा है। So the continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle require the continued replenishment of the oxaloacetic acid, the first member of cycle। तो जब ये साइकिल चलती रहती है तो ये oxaloacetic acid भी बनता रहता है ताकि ये साइकिल कंटिन्यू रहे। In addition, it also requires regeneration of NAD plus and FAD plus from the NADH and FADH2 respectively। और ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि NAD प्लस और FAD प्लस भी दोबारा से बनते रहे ताकि दोबारा से ये हाइड्रोजन लेके क्या बना सके? NADH2 और FADH2 बना सके। दिस समरी इक्वेशन ऑफ दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बी रिटन एज। अब क्या क्या यूज हुआ इस रिएक्शन में? तो ये देखो, पायरुविक एसिड 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगे, 4 NADH प्लस लगा, एक FAD प्लस लगा, ठीक है, और एक ADP फॉस्फेट रेडिकल। इससे क्या बने? 3 तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर हुए हैं, 4 NADH2 बने हैं, 4 हाइड्रोजन आयन बाहर निकले हैं, एक FADH2 बना है और एक क्या बना है? ATP। ADP और फॉस्फेट रेडिकल ने मिलकर तो क्या बना दिया? एक ATP बना दिया। 4 NADH ने मिलकर के 4 NAD ने मिलकर 4 NADH2 बना दिए, ठीक है, और एक इसने क्या बना दिया? FADH2 बना दिया। वाटर मॉलिक्यूल ने टूट के 4 हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है, और पायरुविक एसिड जो टूट गया 3 कार्बन डाइऑक्साइड।
क्लियर है भाई। अब देखो, वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 and 8 molecule of NADH2 and 2 of FADH2 have been synthesized beside just 2 molecule of ATP in the TCA cycle। अब ये इतने ज्यादा क्यों बता रहे हैं कि 2 FADH2 बने, 8 ये बने, ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस है उससे 2 पायरुवेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 पायरुवेट। अब एक के लिए तो मैं तुम्हें बता चुकी, लेकिन दूसरे को भी तो हम काउंट करेंगे ना, ठीक है। So you may be wondering why we have been discussing the respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large amount of ATP has been synthesized. Also, what is the role of NADH2 and FADH2 that is synthesized? Let us now understand the role of O2 in respiration and how ATP is synthesized. अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमने पढ़ ली, इवन हमने क्रैब्स साइकिल भी पढ़ ली, दैट इज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अभी तक ना तो NADH2 और FADH2 का रोल पता चला है, ना अभी तक ऑक्सीजन ही यूज हुई है, और ना ही वो लार्ज अमाउंट ऑफ ATP रिलीज हुई है। तो ये जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।